हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं एक नए मॉडल पेपर। तो दोस्तों आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए। दोस्तों हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? बागेश्वर की, पौड़ी की, उधम सिंह नगर की, चमोली की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो बागेश्वर जिले की सबसे कम है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। मिक्स प्रश्न है दोस्तों, इसमें हर सब्जेक्ट से संबंधित। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 16 फरवरी को। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनुपम खेर, अभिजीत चटर्जी, ए आर रहमान, नसरुद्दीन शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुपम खेर। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को, 16 फरवरी को। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के उपस्थिति के कारण होता है? ज़ैंथोफिल, मेलानिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? साइबेरिया में, हिमालय में, तिब्बत के पठार में या आर्कटिक वृत्त में? तो इसका आंसर है तिब्बत के पठार में पृथ्वी की छत स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? कमलजीत सिंधु, साक्षी मलिक, मैरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है साक्षी मलिक। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला शटलर्स बैडमिंटन खिलाड़ी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, कोई नहीं। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी सही आंसर है। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, हॉकी में अंतिम बार भारत को स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में प्राप्त हुआ था? मॉस्को 1980 में, हेलसिंकी 1952 में, नीलवर्ण 1956, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मॉस्को 1980 में हुआ था। हॉकी में अंतिम बार भारत को स्वर्ण पदक मॉस्को 1980 ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर है लिएंडर पेस, के डी जाधव, कर्ण मल्लेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है के डी जाधव। ऑप्शन बी सही आंसर है। के डी जाधव ने व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक पदक जीता था। प्रश्न संख्या 11, पेशावर कांड कब हुआ? 1919, 1922, 1930, 1932। तो पेशावर कांड कब हुआ? तो पेशावर कांड हुआ था 1930 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस, कान की हड्डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टेपिस।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न संख्या 13, तुझके बावरी किस भाषा में लिखित है? मराठी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में है। तुझकी ए बावरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 14, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? शिवाल, जीवाणु, कवक और खमीर। तो इसका आंसर है जीवाणु के कारण होता है दूध का खट्टा होना। प्रश्न संख्या 15, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है? कीड़े मकोड़े, शहतूत के पत्ते, घास, पानी। तो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है शहतूत के पत्ते। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत कहा जाता है, अमात्य कहा जाता था, सर इ नौबत कहा जाता है या सचिव कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने। तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद या पटेल? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर ने किए थे, शाहजहां ने किए थे, हुमायूं ने किए थे, अकबर ने किए थे? तो किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने किए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908? तो इसका आंसर है 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। प्रश्न संख्या 21, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1936, 1951, 1950? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली में, पौड़ी में, टिहरी में, उत्तरकाशी में? तो प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, तारादत्त गेरोला थे या मुकुंदी लाल थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत की प्रथम सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बोगना, चंडी प्रसाद भट्ट, विशेश्वर दत्त सकलानी? तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध थे विशेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति, प्रस्तुति? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निंदा। स्तुति का विलोम शब्द है निंदा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 26, साख का तद्भव शब्द क्या होगा? साख, साख, साग, साकू? तो इसका आंसर है साग होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा अनिश्चित वाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई? तो इसका आंसर है कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ है? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना, भाग जाना? तो इसका आंसर है सहम जाना। सांप सूंघने मुहावरे का अर्थ है सहम जाना। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना या हाथ धो बैठना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाथ मलना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? तो हाथ मलना। ऑप्शन सी सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 30। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके इसमें कितने मार्क्स आए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।